क्लास 10th मैथ जो एक्सरसाइज 1.4 है, इनका 12 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमित संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, हमें ये बताना है कि ये जो दी गई यहाँ कुल मिलाकर 10 परिमित संख्या है, इनके बारे में हमें बताना है ये शांत है या अशांत है। हमें क्या बताना है कि ये जो परिमित संख्या है शांत है या अशांत है। इनके लिए हमने कुछ टिप्स लिख रखा है। यहाँ पर देखिए, कुल मिलाकर हमने 5 टिप्स लिख रखा है, इनको जानेंगे बारी बारी से हम लोग। यहाँ पर लिखा है कि हर का गुणनखंड करने पर अगर इस रूप में रहे, इस रूप में रहे और इस रूप में रहे, तो ये तीनों रूप में रहे तो ये क्या होता है, शांत होता है। बाकी इस रूप में रहे तो अशांत होता है। चलिए इनको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखिए, परिमित संख्या किस रूप में होते हैं। परिमित संख्या जो है p/q के रूप में होती है। p कहने का मतलब, p को हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलेंगे, और q को क्या बोलेंगे हम लोग, हर बोलेंगे। ठीक है, अब जब परिमित संख्या इस रूप में, तो बटा में यानी तो रहेगा ही रहेगा। अब बटा में रहे तो हमें अंश से कोई मतलब नहीं रखना है। ठीक है, ऊपर जो रहे संख्या उनसे हमको कोई मतलब नहीं रही। बटा के नीचे जो संख्या रहे उनसे हमें मतलब रखना है। ठीक है, देखिए हम एक परिमेय संख्या लिखते हैं, ऊपर हमने कुछ भी संख्या दे दिया, उससे कोई मतलब नहीं। ऊपर हम कुछ भी ले लेते हैं, मान लिया जो कुछ भी संख्या है, देखिए कुछ लिख देते हैं, 11 लिख दिए, नीचे हमने 8 लिख दिया। ठीक है, समझना इनको। तो हमने क्या लिख रखा है कि बटा के नीचे यानी हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या होना चाहिए, 2 पर पावर n, n मीन्स नंबर है यानी संख्या है, कुछ भी 1 2 3 4 संख्या हो सकता है, यानी 2 रहे या 5 रहे या फिर 2 और 5 दोनों रहे। तो अगर ऐसा स्थिति रहता है तो ये जो परिमित संख्या इनका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर ऐसा नहीं रहता तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 8 का अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो देखिए किस रूप में प्राप्त होता है, क्या प्राप्त हुआ, 2 कितना प्राप्त हुआ, 3 को। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं, 8 को कि 2 पर पावर 3। तो हमने क्या बोला था कि अगर 2 पर पावर n, n मीन्स नंबर यानी कोई भी अंक, 2 पर देखिए कितना है, 3 2 4 कुछ भी हो सकता है, अगर इस रूप में आए तो क्या होगा, शांत होगा। इसी के जगह पर हम दूसरी संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 25 ले लिया। ठीक है, अब 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 25 का तो कितना से लगेगा, 5 से। 5 से क्या लिखेंगे, 5 गुना 5 25। अब 25 को बोलो क्या लिख सकते हैं, 5 पर पावर 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए क्या है, 5 पर पावर n, n मीन्स कोई भी नंबर, तो 5 पर कितना पावर आया, 2 आया, तो ये भी क्या है, शांत है। अगर देखिए अगला पॉइंट समझेंगे, यानी दोनों अंक हो सकता है। दोनों अंक के जगह पर देखिए हम क्या संख्या ले सकते हैं, जैसे मान लिया जाए हमने 50 ले लिया। ठीक है, बटा के ऊपर कुछ भी संख्या हो सकता है, बटा के ऊपर कुछ भी हो सकता है। हमने यहाँ पर देखिए 50 ले लिया, 50 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना, 2 से 25 आएगा, और 25 को 5 से तो 5 आएगा। अब देखिए 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर तो कुछ नहीं, 1 होगा, गुना 5 पर पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 तो लिख सकते हैं ना, हमने क्या बताया था कि 2 पर पावर m और 5 पर पावर n, यानी 2 पर भी कुछ पावर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, और 5 पर भी पावर कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा भी स्थिति होता है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, यानी यहाँ पर भी इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। नेक्स्ट उदाहरण एक और लेते हैं, जैसे इनको समझेंगे। ठीक है, जैसे देखिए मान लिया जाए हमने एक और संख्या लिया, जैसे 30 ले लेते हैं, बटा के नीचे क्या लेंगे, 30। ऊपर तो हमने बताया कि कुछ भी संख्या रहे उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, बटा के नीचे हमने क्या लिया, 30 लिया। जैसे देखिए 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से कितना आ जाएगा, 2 से आ जाएगा 15। ठीक है, अब 3 से लगाएंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 5। तो 2 पर पावर 1 है, 3 पर पावर 1 है, और 5 पर पावर 1 है। हमने क्या बताया, यहाँ पर देखिए 2 भी है 5 भी है, 2 है 5 है, एक संख्या और जैसे 3 आ गया, यहाँ पर भी देखिए 2 है 5 है, एक संख्या और कुछ आ गया, जरूरी नहीं कि 3 ही आना चाहिए, कुछ भी संख्या जैसे 7 11 ये सब भी आ सकता है। कहने का मतलब 2 और 5 रहना चाहिए, इसके अतिरिक्त भी अगर कोई संख्या आ जाता है, जैसे 2 और 5, यहाँ भी ये जरूरी नहीं कि 2 और 5, जैसे 2 और 5 या फिर सिर्फ 5 या फिर खाली 2, इसके अतिरिक्त भी एक संख्या और जैसे इसमें जुड़ जाता है तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत है और आवर्ती है। आवर्ती क्या होता है, अशांत आवर्ती क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि हम किसी संख्या से
किसी संख्या से इस संख्या में अगर भाग देते जा रहे हैं, इसका दशमलव प्रसार जो है बार बार एक ही संख्या आ रहा है, बार बार एक ही संख्या। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर अगर हम देते हैं 3 से भाग दिए 10 में, कितना आएगा? 3 तिया का 9 आएगा। यहाँ एक बचा, दशमलव दिए 0, 3 तिया के 9 आएगा, फिर एक दिए, फिर दशमलव दिए हैं तो 0, 3 तिया को 9। अब क्या होगा बोलो? 3 3 3 3 आते रहेगा, ये कहीं पर जाकर कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसी संख्या को हम लोग बोलते हैं अशांत आवर्ती संख्या। अशांत है लेकिन बार बार एक ही संख्या रिपीट हो रहा है, इस संख्या को हम लोग बोलते हैं अशांत आवर्ती संख्या। ठीक है। और कुछ संख्या ऐसे होते हैं जो बार बार बदलते जाता है। जैसे मान लिया जाए पहले आया 0.10, फिर आया 110, फिर आया 110, फिर 1110, इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए 1 गो 1 आया, 2 गो 1 आया, 3 गो 4 गो, इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए एक ही अंक तो रिपीट नहीं है, बार बार बढ़ते जा रहा है। तो इस तरह की संख्या को हम लोग बोलते हैं अशांत अनावर्ती संख्या। तो उम्मीद है समझ गए होंगे अशांत अनावर्ती संख्या किसको बोलते हैं और आवर्ती संख्या किसको कहते हैं। यहाँ तक हमने समझ चुका। नेक्स्ट इसको बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसी संख्या लेना है जिसमें ना तो 2 रहेगा ना तो 5 रहेगा, और सिर्फ इन दोनों को छोड़कर भी कुछ ऐसी संख्या रहेगा। तो अगर ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर उदाहरण देते हैं हम लोग। जैसे बटा के नीचे हमने 33 ले लिया, ठीक है, 33 ले लिए। अब 33 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितना? 3 से। कितना आ गया? 11 तिया 33। 33 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 11। अब देखिए 3 पर भी पावर 1, 11 पर भी पावर 1। हमने क्या बोला कि ना तो 2 है ना तो 5 है, इन दोनों के अतिरिक्त कुछ संख्या है, तो इसको बोलते हैं। अगर ऐसा आता है बटा के नीचे तो इस तरह की संख्या को बोलते हैं हम लोग अशांत अनावर्ती। तो उम्मीद है पांचों पॉइंट को हम लोग समझ चुके होंगे। अब इन पर सवाल को हम लोग हल करेंगे। देखिए सवाल नंबर यहाँ पर 1 रखा हुआ है, कितना है? 13/3125। तो हमने पहले बताया कि बटा के ऊपर जो है उसे हमको कुछ नहीं करना है, क्या करना है? बटा के नीचे वाला लिखेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो आइए हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 3125 को 5 से भाग लगाएंगे, कितना? 6 पंचे 30, 1 बचा, 6 दूना 12, 5 25, 625। फिर 5 से भाग लगाएंगे, कितना? 5 एका 5, 6 दूना 5 दूना 10 और 5 25, 125। फिर 5 से भाग लगाएंगे 125 को तो कितना आएगा? 25 आएगा। और 5 से भाग लगाए तो कितना? 5 आया। देखिए अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब 3125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। के को 5 है, 5 को 5 है। इसको याद देखिए हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 5 पर पावर 5, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ? 5 पर पावर 5 प्राप्त हुआ। लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर 5 पर पावर 5, जो किस रूप में है? 5 पर पावर m या n के रूप में है। हर का गुणनखंड करने पर 5 पर पावर 5 का रूप प्राप्त हुआ, ठीक है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या है? अतः इसका दशमलव प्रसार हमने क्या बोला कि 5 पर पावर कोई भी अंक रहे तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। इसी तरह से पॉइंट संख्या 2 भी है, कितना है? 17/8। क्या करेंगे यहाँ? 8 का गुणनखंड करने पर, 8 का गुणनखंड करने पर 8 का गुणनखंड करेंगे पहले 2 से 4, 2 से 2। क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 8 बराबर क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर क्या प्राप्त हुआ? 2 पर पावर 3, यानी 2 पर पावर n या m के रूप में। हर का गुणनखंड करने पर 2 पर पावर 3 यानी 2 पर पावर n का रूप प्राप्त हुआ।
अतः इसका भी दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। हमने क्या बताया कि 2 पर पावर n यानी 2 पर पावर कुछ भी संख्या हो जाए, जैसे 2 पर कितना भी पावर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो जाए तो उसका भी दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। तो ये भी शांत होता है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 को भी हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 है 64/455। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 455 का गुणनखंड करने पर 455 का पहले गुणनखंड करेंगे। 455 को भाग लगाएंगे, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं, 5 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 9 बचे 45 आया और 5 एकम 5 यानी 91। फिर कितना से 7 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 13। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 455 को लिख सकते हैं हम लोग 5 गुना 7 गुना 13 ये लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हमने क्या किया, यहाँ पर हर का गुणनखंड करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, एक 5 प्राप्त हुआ, यानी इस तरह का संख्या हमें प्राप्त हुआ। 2 और 5 के अतिरिक्त भी कोई संख्या प्राप्त हो तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, अशांत आवृत्ति। यहाँ एक संख्या 5 है, यानी दोनों में से कोनो रहे, इसके अतिरिक्त भी अगर कोई संख्या प्राप्त हुआ तो 5 के अतिरिक्त 7 और 13 प्राप्त हुआ। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हर का गुणनखंड करने पर कितना प्राप्त हुआ, 5 गुना 7 गुना 13, यानी पावर तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं, का रूप प्राप्त हुआ। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत कैसा, अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है। ठीक है, इस तरह से तीसरा नंबर ये था, कितना, तीसरा नंबर सवाल। इस तरह से प्रश्न संख्या 4 को भी हल करेंगे। प्रश्न संख्या 4 है कि 15/1600। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, 1600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले 1600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 1600 को तो 800 आएगा, 800 को 2 से डिवाइड करेंगे, 400 को 2 से डिवाइड करेंगे, 200 को 2 से डिवाइड करेंगे, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 5 आएगा। यहाँ लिख सकते हैं कि हर का गुणनखंड करने पर हर का गुणनखंड करने पर कितना प्राप्त हुआ हमें, हर का गुणनखंड करने पर इसको लिख सकते हैं 1600 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 की गुण है 6 को, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, यानी लिख सकते हैं 2 पर पावर कितना, 6 गुना 5 पर पावर 2। ये लिख सकते हैं हर का गुणनखंड करने पर 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 2, यानी किस रूप में है, 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n का रूप प्राप्त हुआ। इसका रूप प्राप्त हुआ कि 2 पर पावर n और 2 पर पावर m यानी कोई भी अंक और 5 पर पावर n यानी कुछ भी अंक, ऐसा अंक प्राप्त हुआ, का रूप प्राप्त हुआ। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 को भी हल करेंगे। आइए देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या है। प्रश्न संख्या 5 है 29/343, 29/343। बस उसी तरह से हम लोग 343 को भी यहाँ पर डिवाइड करेंगे। 343 को भी इसी तरह से गुणनखंड करेंगे। 343 कितना से भाग लगेगा, देखिए इसमें 3 से लगेगा, 3 से नहीं, कितना से, 7 से, 7 से दिए 7 चौक 28, कितना बचा यहाँ पर, 28 2 30 और 4 34, यानी 6 बचा, 6 और 3 63 बन गया, 9 7 63। ठीक है, फिर 7 से देंगे, 7 7 50। क्या लिख सकते हैं इसको, 343 को लिख सकते हैं 7 गुना 7 गुना 7, यानी 7 पर पावर कितना, 3। यहाँ भी लिखेंगे हर का गुणनखंड
हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर कितना 7 पर पावर 3, यानी किस रूप में, यानी हर का गुणनखंड करने पर 7 पर पावर 3, यानी देखिए यहाँ पर ना तो 2 है ना तो 5 है, सिर्फ 2 और 5 के अतिरिक्त भी कोई संख्या है। तो हर का गुणनखंड करने पर 7 पर पावर 3 प्राप्त हुआ, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। क्या है? तो अशांत है, अशांत आवृत्ति। क्या बोले कि 2 और 5 के अतिरिक्त अगर कोई संख्या रहे तो इसका दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत अनावृत्ति होता है। लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत है। ठीक है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 को भी हल करेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, प्रश्न संख्या 6 है 23/2 पर पावर 3 और 5 पर पावर, 23/2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2। यहाँ पर तो ये गुणनखंड किया हुआ है, इसको सीधा लिखेंगे। लिखेंगे हर का रूप, यहाँ हर का रूप कैसा है? 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2 किस रूप में है? यहाँ हर का रूप इतना है जो 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है। किस रूप में है? 2 पर पावर m और 5 पर पावर n इस रूप में है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है। ये संख्या 7 है 129/2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5। यहाँ पर देख रहे हैं हर का रूप कैसा है? 2 और 5 के अतिरिक्त एक संख्या 7 भी, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। लिख सकते हैं यहाँ हर का रूप 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n गुना 7 पर पावर n है। अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत है। यहाँ पर देखिए m और n जो कुछ लिख सकते हैं। n ये नंबर है, कोई भी अंक 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो 2 और 5 के अतिरिक्त भी अगर कोई संख्या रहे तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 8 को भी यहाँ पर हल कर लेंगे। कितना है? 6/15। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 6/15 है। 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना से? 3 से। तो 3 कितना आ जाएगा? 3 × 15। तो हम लोग 15 को लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं यहाँ 3 गुना 5। तो किस रूप में आ गया? यहाँ भी लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर 3 गुना 5 प्राप्त हुआ। अतः इसका दशमलव प्रसार देखिए क्या था? 3 और 5। हमने बताया कि 2 और 5 सिर्फ होना चाहिए और या फिर दोनों होना चाहिए, तभी शांत होगा। बाकी अगर कुछ संख्या आ जाता है जैसे 3 आ गया तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या लिखेंगे? अतः दशमलव प्रसार अशांत होगा या अशांत। ठीक है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 9 है 35/50। क्या करेंगे? 50 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे कितना? 25। 25 को 5 से भाग लगाएंगे तो 5। हम लोग 50 को लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? 2 गुना 5 गुना 5। तो इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 1 और गुना 5 पर पावर 2। तो किस रूप में प्राप्त हुआ? यहाँ पर देखिए इस रूप में प्राप्त हुआ। इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। इसको लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 को हल करेंगे, यहाँ लिख लेना है। प्रश्न संख्या 10 है 77/210। क्या है? 77/210। तो हम लोग 210 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे कितना आएगा? 105। फिर कितना से? 3 से
3 से भाग लगाएंगे कितना आएगा 35 दिया 105 और 5 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 7। यहाँ भी 210 को हम लोग लिख सकते हैं। 210 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो 2 और 5 के अतिरिक्त भी एक संख्या यहाँ पर 2 संख्या 3 और 7 प्राप्त होता है, यानी इस रूप में संख्या प्राप्त होगा। किस रूप में 2 और 5 के अतिरिक्त भी कुछ संख्या प्राप्त होगा, इसलिए इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत होगा। हमें याद रखना है कि बटा के नीचे 2 5 या फिर दोनों इतना सा ही रहे तो दशांत होगा, बाकी कुछ रहे तो अशांत होता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न संख्या 1 समाप्त हुआ और उम्मीद है समझ गए होंगे कि किसका दशमलव प्रसार शांत होता है, किसका अशांत होता है। ये प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 कह रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमित संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो हमने अभी जो प्रश्न संख्या 1 को हल किया, इनमें जो संख्या शांत था इन सभी संख्याओं को लिख देना। हमने जो प्रश्न संख्या 1 को हल किया उनमें जो संख्या शांत था उनको लिख देना, और वहां हमने समझ चुका कि कौन कौन संख्या शांत है और कौन अशांत है। तो प्रश्न संख्या 1 शांत था, दूसरा शांत था, और चौथा नंबर जो शांत था, छठा नंबर शांत था, 8वां और 9वां ये सभी प्रश्न जो है शांत था और हमने पीछे इसको हल किया। ठीक, आइए हल करते हैं प्रश्न संख्या 3। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q का अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कर सकते हैं। देखिए इसको हल करते हैं। प्रश्न संख्या 3 का एक हल करेंगे। यहाँ पर प्रश्न है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर दिख रही है इसका दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि दशमलव प्रसार अशांत जिसका होता है ये इस तरह की संख्या रहेंगे, डॉट डॉट रहेंगे, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। यहाँ पर इसका दशमलव प्रसार शांत है, लिखेंगे चूंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत है, अतः यह संख्या परिमेय है, या फिर लिख सकते हैं अतः यह परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिखना है। कितना है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 1 को लिख लेते हैं, कितना अंक है 9, यानी 9 शून्य को रख ले देते हैं। 3 हो गया, 4 5 6 7 8 1 9, ये दशमलव समाप्त हो गया। और इसको इस तरह से लिख सकते हैं कितना 43 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, और यहाँ पर हो गया 1 पर 9 0, ये 3 हो गया, 4 5 6 7 8 1 9। तो ये प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। यहाँ पर देखिए 1 पॉइंट कितना है 1 2, पहले 1 2 उसके बाद फिर 0 है, फिर 1 2 उसके बाद 2 0 है, फिर 1 2 इसके बाद 3 0 है, 1 2 उसके बाद 4 0 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी संख्या जो है, कोई भी पद निश्चित नहीं है। लिखेंगे यहाँ कोई भी अंक निश्चित नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत है। और जब अशांत है तो ये क्या हो जाएंगे परिमेय संख्या है, इसलिए यह परिमेय संख्या, ये नहीं, इसलिए यह क्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरह की संख्या क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है। ये सब प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव में रहेगा, देखना ध्यान देना कि पहले अगर बार बार संख्या बदल रहा है, पहले 1 गो शून्य आया, फिर 2 गो आया, फिर 3 गो आया, फिर 4 गो आया, इस तरह से 5 गो, ये कभी अंत नहीं होंगे। इस तरह की अगर संख्या आए तो ये सब संख्या अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अगर बार बार एक ही संख्या, यहाँ पर देखिए लाइन दिया गया है इन पर, जिसको बार कहते हैं। यहाँ पर देखिए कितना 1 से लेकर 9 तक की संख्या बार बार रिपीट होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ कितना 1 से लेकर 9 तक समाप्त होगा, फिर से यहाँ से लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर खत्म होगा, फिर से लिखा जाएगा। इस तरह की संख्या की पुनरावृत्ति है, अतः ये क्या होगा, इसका भी दशमलव प्रसार, ये दशमलव प्रसार अशांत तो है, लेकिन ये क्या होगा परिमेय संख्या है। लिखेंगे यह परिमेय संख्या है, ठीक है। ये सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। इस तरह के प्रश्न अगर रहे कि 0.333333 ये क्या है परिमेय या अपरिमेय,
तो इस तरह से ध्यान देना, जब बार बार एक ही अंक रिपीट हो तो वो संख्या परिमेय संख्या होता है। जैसे 1.12 इस तरह की बार बार देखिए एक ही प्रश्न, एक ही अंक जो है रिपीट हो रहा है, जैसे 12 12 12 बार बार एक ही अंक रिपीट हो रहा है, तो इस तरह की संख्या परिमेय संख्या होती है। और बार बार अगर अंक बदल रहा है, जैसे यहाँ 12 है, उसके बाद 1 को 0, फिर 12 है, फिर 2 को 0, 3 को 0, इस तरह से अगर संख्या है तो इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। और दशमलव के बाद अगर अंक जाके कहीं पर फिक्स हो जाता है, उसके बाद अंक आगे देखिए डॉटेड नहीं है, तो इस तरह की संख्या भी परिमेय संख्या होता है।